नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, गौरी नंदिनी आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। आज का हमारा ये वीडियो है महिलाओं के लिए, खास उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उन्हीं से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा की जा सके। बीइंग ए विमेन, हर महिला के लिए परिवार होता है, कामकाज होता है, परिवार की जिम्मेदारियां होती है और बच्चों की देखभाल होती है। इसी के बीच में वो अपनी हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती, अपने शरीर की आवाज नहीं सुन पाती। हमारा शरीर समय समय पे इंडिकेशन देता है कि अब वक्त है, आप अपना ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में अमुक बीमारी हो सकती है। तो आज उन्हीं इंडिकेशंस पे चर्चा करने वाले हैं, उन्हीं सिम्टम्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इनमें सबसे कॉमन है अनियमित माहवारी, यानी कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जनरली 21 दिन से लेकर के 35 दिन का जो टाइम पीरियड है वो आपका नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर 21 दिन से पहले पीरियड्स आ रहे हैं और 35 दिन के बाद यदि पीरियड्स आ रहे हैं तो वो इरेगुलर है। ऐसा साइकिल किसी किसी न किसी प्रॉब्लम में देखा जाता है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डिस्टरबेंस को इंडिकेट करता है। दूसरा है आपका कॉमन सिम्टम है जो कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना या तो बहुत कम ब्लीडिंग होना। ये भी इंडिकेट करता है कि आप किसी न किसी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। जनरली 3 दिन से लेकर के 7 दिन तक ब्लीडिंग जो है वो सामान्य समझी जाती है। 3 दिन से कम यदि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रह रहा है और 7 दिन से यदि ज्यादा रह रहा है तो वो भी इंडिकेट करता है किसी न किसी प्रॉब्लम को। तीसरा आता है अब नॉर्मल डिस्चार्ज रहना। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले और बाद में इस तरीके के डिस्चार्ज जो है वो कॉमन होते हैं। इस दौरान होने वाला वाइट डिस्चार्ज कॉमन है, लेकिन आपको यदि वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ स्मेल आ रही है उसमें, या इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, डिस्चार्ज आपका 15 दिन से ज्यादा का समय ले रहा है, अपने आप सबसाइड नहीं हो रहा है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा अगला जो सिम्टम है वो है यदि आपका कम समय में या तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है या वजन बहुत ज्यादा घट गया है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपका शरीर जो है किसी हार्मोनल इम्बैलेंस को इंडिकेशन कर रहा है या किसी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर को इंडिकेशन कर रहा है। इसके बाद आता है कि आपके यदि पीरियड्स के दौरान या पहले बहुत ज्यादा सीवियर दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द जो कि बिना दवाइयों के सबसाइड नहीं हो पा रहा है, आपको पेन किलर्स लेनी पड़ रही है, आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, तो ये भी सिम्टम आपकी डिस्टर्ब हेल्थ को इंडिकेट कर रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है और इसकी कंप्लेंट्स बहुत कॉमन मिल रही हैं इन दिनों, वो है चेहरे पर अनचाहे बालों का आना। ये भी हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस बताता है। तो अगर आप ऐसे सिम्टम्स में से कोई सिम्टम महसूस कर रही हैं तो जरूरी है कि हमें हमारे नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ आम बीमारियों का इंडिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे पीसीओएस भी कहते हैं, या फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस, और बहुत सीवियर केसेस में सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों के भी शुरुआती लक्षण इस तरीके के हो सकते हैं। तो हमें हमारे गायनेकोलॉजिस्ट से, जिस पैथी में हम ट्रस्ट रखते हैं, मॉडर्न या आयुर्वेद, वहाँ विशेषज्ञ से हमें सलाह लेनी चाहिए, उसका इलाज समय पर शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें समय रहते किसी भी लक्षण के बारे में पता चलता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो आसान रहता है, प्लस आप सीवियरिटी की तरफ जाने से बच जाते हैं। योग, प्राणायाम, बैलेंस डाइट और संतुलित दिनचर्या को अपनाना चाहिए और अपने शरीर की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि शरीर हमें इंडिकेशन देता है समय समय पे। इसलिए चुप रहना समाधान नहीं है, हेजिटेशन में रहना समाधान नहीं है। वक्त है खुद के लिए जागने का, खुद के लिए सोचने का, क्योंकि एक हेल्दी विमेन ही एक
हेल्दी सोसाइटी की, एक हेल्दी परिवार की नींव होती है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए आयुर्वेद के साथ।